ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बनेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हिल चैनल पर मैं राजक्रिय एस्ट्रोलॉजर आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हर एक दंपति की यही इच्छा होती है कि उनके जीवन में संतान सुख की खुशियां तो आए, परंतु संतान ऐसी हो जो सुंदर, सुशील, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, कीर्तिवान, यशस्वी और सर्वगुण संपन्न हो। दोस्तों वैसे आज से कुछ दशक पीछे की बात करें तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया और वेस्टर्न कल्चर ने हमारी हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से हिट किया है, जिसका रिजल्ट आज हम अपने सोशल, डोमेस्टिक, फैमिली स्ट्रक्चर एंड कल्चर पर देख रहे हैं। आज सिंगल फैमिली यूनिट सिस्टम का ही क्रेज है। बच्चे बड़े होकर आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ ही नहीं रहे। इसके पीछे कारण तो बहुत से हैं, परंतु सबसे बड़ा कारण जो हम अक्सर स्टडी नहीं करते वो यह है कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म सूत्रों और धर्म के नियमों से हटकर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। इसका रिजल्ट हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चों में दिख रहा है। क्यों आज की जनरेशन में बच्चे बड़े होकर हठी और जिद्दी होते जा रहे हैं? उनकी आयु छोटी क्यों है? बहुत कुछ बच्चे तो चुस्त और चालाक भी हैं और कुछ बच्चे बहुत ही रोगी और दरिद्री ही रहते हैं उम्र भर। कुछ लड़कियों भी धर्म के विरुद्ध आचरण करती दिखाई देती हैं, उनकी भी चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। किसी औरत के सिर्फ पुत्रियां ही पुत्रियां क्यों पैदा होती हैं? कई स्त्रियां बांझी क्यों रह जाती हैं? कुछ लड़कियां वन संकरी क्यों बनती हैं, यानी कि दूसरे धर्म में जाकर या नीच जाति में जाकर शादी करें या लिव इन रिलेशनशिप में रहने उनको पसंद है। तो क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि इन सब के पीछे क्या कोई विशेष कारण भी हो सकता है जो आज हम ये सब देख रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, एक विशेष कारण भी है सबके पीछे। आज उसी विशेष कारण को मैं यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन सभी नव दंपतियों और उन निसंतान लोग जो उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसे संतान प्राप्त हो जो नेक, गुणकारी, कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और सर्वगुण संपन्न हो, उन सबको धर्म ग्रंथ और धर्म सूत्रों के राज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसको फॉलो करके आप ऐसी योग्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सुंदर, सुशील, सौभाग्यशाली और कर्तव्यनिष्ठ और निरोगी संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ शुभ योग, तिथियां या मुहूर्त या लगन वगैरह विचार नहीं होते हैं, ताकि ऐसे समय में गर्भधारण से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। मुझे भी कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा और सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए इसी सब्जेक्ट पर, ताकि उनको भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए इस बात के लिए सूत्रों की नॉलेज हो जाए और वो भी उन सूत्रों को फॉलो करके उत्तम संतान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन धर्म सूत्रों की बात कर रहा हूँ जिसकी प्रमाणिकता पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। उन प्रमाणिक ग्रंथों को आज के युग के समाज सुधारकों की एनालिटिक स्टडी भी एंडोर्समेंट यानी कि समर्थन देती है। मैं जिन ग्रंथों और आचार्यों की बात कर रहा हूँ वो आयुर्वेद के ग्रंथ, महर्षि वाग्भट, व्यास मुनि जी, महर्षि मनु के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में वर्णित सूत्रों के आधार पर ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में उन्हीं सूत्रों को वर्णित कर उन ग्रंथों में लिखी सूत्रों की बातों की प्रमाणिकता को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों सुंदर, सुशील, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न संतान पाने के लिए धर्म सूत्रों का क्या है राज, यह जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत आप और आपका परिवार है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आगे आपको समय दे सके, इसलिए अभी भी समय है अपनी संस्कृति, धर्म, परिवार को बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए इन सूत्रों को समझें। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ, पर वीडियो शुरू करने से पहले सब व्यूअर्स से गुजारिश, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सब व्यूअर्स मेरी ऐसी ढेर सारी जानकारी से भरपूर नए नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो हिल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और एक और गुजारिश, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि
समाज के बाकी लोगों को इन बातों से ज़्यादा लाभ हो सके। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों हमारी सांस्कृतिक मान्यता है कि हम अपनी संस्कृति, धर्म, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और आस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए और पितृ से मुक्ति पाने के लिए वंश वृद्धि करते हैं। और इस वंश वृद्धि का आरंभ एक पवित्र और प्रथम संस्कार यानी कि गर्भधारण से ही शुरू होता है। दोस्तों हमारा सनातनी जीवन बहुत श्रेष्ठ है। हमारा सनातनी जीवन मनुष्य जन्म यानी कि 16 संस्कारों से होकर ही गुजरता है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं पहले ये जानिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट गर्भधारण संस्कार, दूसरा पुष्पन, फिर सीमंतनयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, फिर मुंडन, फिर कर्णवेदन, फिर उपनयन, फिर विद्यारंभ, फिर केशांत, फिर संवर्तन, फिर विवाह, अंत में अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। इन्हीं 16 संस्कारों से ही होकर हमारा सनातन जीवन गुजरता है। दोस्तों हमारा धर्म क्या कहता है कि जब भी हमारा जन्म होता है हम पितृ से बंधे हो जाते हैं। यह पितृ क्या है इसे थोड़ा सा समझिए। पुत्र के ऊपर पिता का ऋण, और वो पुत्र अपने पिता को अपने मृत्यु के उपरांत उनकी देह के पंच तत्व में विलीन करने के लिए मुखाग्नि देकर फिर तर्पण, श्राद्ध और मोक्ष के लिए कर्म गति करवाकर यानी कि कर्म करवाकर उनको मोक्ष दिलाता है। यानी कि एक देह दूसरी अपनी जैसी देह पैदा करके अपनी मृत्यु के बाद के जीवन को मोक्ष दिलाने के लिए रास्ता तैयार कराना। वो रास्ता नीचे बैठी मृत्यु लोक में बैठी संतानें आपके लिए करती हैं। हमारी संस्कृति में संतान प्राप्ति एक ऐसा पवित्र कर्म है, यानी कि हमारी संस्कृति में संतान प्राप्ति मात्र सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र कर्म है। यानी कि हम अपनी हिंदू संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, अपने पितरों के भार को उतारने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न संतान यानी कि पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। दोस्तों अब जानिए कि हमारे धर्म ग्रंथ एक श्रेष्ठ उत्तम संतान प्राप्ति के लिए क्या दिशा निर्देश और सूत्र बताते हैं। दोस्तों यही सूत्र हमें बताते हैं कि गर्भधारण का उचित समय क्या है, कौन कौन से समय में किस किस तरह के योग, लगन के संयोग से या उस समय गर्भधारण करने से योग्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों आज हम इन्हीं सूत्रों को नहीं मानते और अपनी इन्हीं बातों को हम भूले बैठे हैं, तो इसलिए आजकल की संतानें हमें वो रंग दिखा रही हैं जो हम आजकल देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये धर्म सूत्र गर्भधारण के संबंध में क्या कहते हैं। दोस्तों यह सूत्र वो बातें हैं जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों और महर्षि और चिकित्सक वाघवट के ग्रंथों में, व्यास मुनि जी के ग्रंथों में, महर्षि मनु के ग्रंथों में संतान उत्पत्ति के संबंध में बातें कही गई हैं। दोस्तों इन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो स्त्री मां बनना चाहती है उसे जिस दिन मासिक धर्म हो उसके आगे 4 रात्रि के बाद समरात्रि में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अपने पति के साथ समागम करना चाहिए। और समरात्रि के उस समय आकाशीय ग्रहों की स्थिति ऐसी हो और केंद्र जो काल कुंडली के केंद्र में शुभ ग्रह हो, लग्न शुभ राशियों के हो, तो उस समय उत्तम संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी विषय पर आयुर्वेद ग्रंथ में भी स्पष्ट लिखा है कि गर्भधारण ऋतुकाल यानी कि मासिक धर्म से आगे की 8वीं, 10वीं, 12वीं रात्रि को ही किया जाना चाहिए, या इससे और आगे हो तो और भी अच्छी बात है, परंतु 8वीं रात से पहले करना उचित नहीं होता। अब ये ऋतुकाल से आगे की समरात्रि काल की तिथियां जैसे कि डेट्स यानी कि 6, 8, 10, 12 कैसे कैलकुलेट करें, इससे हम इन्हीं ग्रंथों के मुताबिक समझें। दोस्तों जिस दिन या रात को स्त्री को ऋतुकाल शुरू होता है उसी दिन या रात को प्रथम दिन या रात मानकर ही आगे हमें काउंट करना होता है। उसके आगे के दिन, अब आगे के सभी सम तिथियां यानी कि इवन डेट्स यानी कि 6, 8, 10, 12 और ये सब तिथियां पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, और 5वीं, 7वीं, 9वीं तिथि वगैरह विषम तिथि जिसको हम ऑड डेट्स कहते हैं, पुत्री संतान प्राप्ति के लिए वर्णित की गई है। दोस्तों यह सब तिथियों में उस समय शुक्ल पक्ष चल रहा हो तभी उत्तम समय माना जाता है। आयुर्वेद में इस बात को भी स्पष्ट कहा गया है कि पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति की तिथियां गर्भधारण के लिए सर्वथा त्याज्य हैं, यानी कि सहवास के लिए भी पूर्णतः पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति का समय वर्जित कहा गया है। दोस्तों अब जानिए इवन डेट्स या समरात्रि और डेट्स यानी कि विषम रात्रि पर गर्भधारण से क्या क्या परिणाम आते हैं। दोस्तों आयुर्वेद ग्रंथ और महर्षि वाघभट जी के इन्हीं ग्रंथों में ये सूत्र, ये बातें हैं, ध्यान से सुनिए। इन सूत्रों के अनुसार
मासिक धर्म की चौथी रात्रि के गर्भधारण से अल्पायु और दरिद्री पुत्र संतान पैदा होती है। छठी रात्रि के गर्भधारण से हठी और अल्प आयु यानी कि मध्यम आयु से थोड़ी सी कम और मध्यम आयु तक की बात करें, मध्यम आयु तक वाली संतान ही पैदा होती है। आठवीं रात्रि के गर्भधारण से ऐश्वर्यशाली पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि के गर्भधारण से चतुर और चुस्त यानी कि स्मार्ट, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट पुत्र की प्राप्ति होती है। और 12वीं रात्रि के गर्भधारण से सौभाग्यशाली वीर उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 14th रात्रि के गर्भधारण से आज्ञाकारी कुल दीपक और पुरुषोत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और 16वीं रात्रि के गर्भधारण से एक ऐसा राम जैसा आज्ञाकारी सुशील कर्तव्यनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कि चौथी रात्रि से छठी, छठी से आठवीं, आठवीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से 14वीं, 14वीं से 16वीं रात्रि ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है गर्भधारण के लिए, जिससे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अब इसी तरह 5वीं रात्रि गर्भधारण से ऐसी कन्या जन्म लेती है जिसके आगे जीवन काल में सिर्फ कन्या ही कन्या यानी कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। 7वीं रात्रि गर्भधारण से ऐसी कन्या जन्म लेती है जो बांझ कहलाती है। 9वीं रात्रि गर्भधारण से ऐश्वर्यशाली पुत्री का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भधारण से ऐसी कन्या जन्म लेती है जो भविष्य में दुराचारी और चरित्रहीन औरत ही बनती है। 13वीं रात्रि गर्भधारण से ऐसी कन्या जन्म लेती है जो वर्ण संकर बनती है, यानी कि जो धर्म विमुख होकर दूसरे धर्म में या नीच जाति में जाकर शादी करती है, जैसे आजकल दूसरे धर्म में जाकर शादी करना या लिव इन रिलेशनशिप में रहना। और 15वीं रात्रि गर्भधारण से सर्वगुण संपन्न और सुशील और सौभाग्यशाली कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। यानी कि 9वीं और 15वीं रात्रि ही कन्या संतति के लिए गर्भधारण काल के लिए उचित मानी जाती है। तो देखा दोस्तों, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की यह सूत्र कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब हमारी आज की कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड हो गई है, वो इन सूत्रों को दकियानुसी मानकर नकारती है। वंश वृद्धि के लिए गृहस्थ जीवन में सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही मानती है और संतान प्राप्ति में इन सूत्रों को तवज्जो नहीं देती। आज उन्हीं बातों का परिणाम हम समाज में देख भी रहे हैं। दोस्तों, एक औरत तभी पूर्ण होती है जब एक माँ बनती है, और माँ की ममता और पिता के पितृत्व की और सफल गृहस्थ जीवन की सार्थकता इसी में है कि दंपतियों को योग्य संतान प्राप्त हो जो कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न हो। यह सब दंपतियों के अपने हाथों में तो है कि वह उत्तम संतान प्राप्ति के लिए सूत्रों को जरूर अपनाएं ताकि स्वयं का और समाज का कल्याण हो सके। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि पुत्र को ही कुल दीपक या वंश को आगे बढ़ाने वाला क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, नए वीडियो से गुजारिश, मेरे ऐसे ही ढेर सारी जानकारी से भरपूर नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो इसको सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी से भरपूर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।